तो बहुत बहुत सारे प्लेजर्स एक जगह पे कहीं से चोरी करके आए होते हैं, सारे के सारे विलेज को मार पूरी ख़त्म करके सारे डायमंड लेके अपने घर में अपने शिप के अंदर आए होते हैं। वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारे डायमंड पड़े थे, और कुछ विलेजर्स पी रहे थे, और कुछ विलेजर अपने गोल्ड और उन सबको देख देख कर खुश हो रहे थे। कुछ लोग तो जो जेब में चुरा रहा था एक प्लेजर, और कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे कि हमारे शिप पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सामने जब कोई धुंध हो रखी थी, कोई दिख नहीं आता उस विलेजर को जो ऊपर खड़ा था, तो उसे लगता है कि कोई कुछ भी तो नहीं है, पानी पूरा साफ से है, कोई भी नहीं है, पूरा रास्ता खाली है इस समय तो। चलो, फिर जब वो देखता है लेकिन वहाँ पे कोई चीज़, वो देखता है कि एक वेल है, वो होता है कि थिम्पा, वो डर गया, एक मिनट के लिए डर गया कि उसने कहा डर गया मैं तो। फिर वो देखता है कि नीचे से कोई एक आदमी आ रहा है, तो कहता है, वो फिर से देखता है तो वो उसे कोई नहीं दिखता है इस बार, क्योंकि उसने जो पहले देखा था वो क्या था उसे अभी तक समझ नहीं चला। तो कि शायद मेरा वहम होगा ये, कि और कुछ पिलेजर अपनी सॉर्ड को टाइट और तलवार कर रहे थे, और जो पिलेजर्स का हेड था वो सबको देख रहा होता है। वो बताता है ये देखो गाइस, ये मैप के अंदर कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है। कहता कि मुझे समझ तो आ नहीं रहा है, आप बता सकते हो क्या है ये मैप का मतलब। कहता कि हट पागल, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तुझे इतना भी नहीं चलना पता, पागल कहीं का। कहता कि सॉरी बॉस, इज ओके। कहता कि कल पागल कैसे कैसे पाले हुए हैं मैं ये लोग। अभी वहाँ पे घंटी बजते, कहता कि कोई हमारी शिप पे हमला कर रहा है, कोई शिप पे हमला कर रहा है। फिर देखते हैं सामने नीचे वाले ज़ॉम्बी थे, वो सारे प्लेजर्स के ऊपर हमला करने लग गए थे। सब के सब अपनी स्वॉर्ड उठा के चले आते हैं, वो स्वॉर्ड वाले को वहीं गिरा देते हैं। और जो वो सारे डायमंड गोल्ड के पास लेटा हुआ था वो भी सारे उठते हैं, और लड़ाई के लिए निकल चुके थे ऊपर की तरफ। देखते हैं कौन आ गया है। फिर वो लोग अपनी सारे एरोस, कार्बो, सब के सब तैयार होते हैं उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन अब सुबह जो लोग पी के सो गए थे, वो लोग जब सुबह उठते हैं तो दोनों देखते हैं कि हैं, हाय तो चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो क्या पिया है। तो उसे समझ में आता है कि उसने रात में ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तो अभी तक धुंधला धुंधला मतलब साइड का चक्कर ही चक्कर आता। फिर वो पी लेता है, इसकी वजह से उसे और चक्कर आ जाता है। लेकिन उसके नीचे वही बोतल उसकी आ जाती है, तो वो गिर जाता है वहीं पे। और फिर से जब वो खड़ा होता है तो फिर चक्कर चक्कर आता है। लेकिन वो उसका जो दोस्त भी पिया था उसके साथ, वो भी खड़ा होकर देखता है, अरे उसे भी चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो वो उसके ऊपर से ही चढ़ के निकल जाता है। तो वो कहता है, बे तू अंधा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा क्या, तुझे भी नहीं दिख रहा क्या। तो वो दोनों के दोनों जल्दी से सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके दोनों के दोनों 10 से 15 बार दीवार से टकरा जाते हैं। तो वो लोग पागल की तरह इधर से उधर घूम घूम के पूरी शिप को तोड़ रहे होते हैं, एक तरह से गिर गिर के। फिर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने दोनों के दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये मुझे चाहिए। फिर जो उनका कैप्टन था वो देखता है पीछे से एक और ज़ॉम्बी अभी आ रहा था उनके पीछे उसे मारने के लिए कैप्टन को। वो कैप्टन को मार ही देता है, वो उसे नीचे गिरा देता है, और उन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट हो रही होती है। लेकिन तभी जो वो वाला प्लेजर था वो सारे का सामान फेंक के वहाँ चला जाता है, लेकिन वो किंग उसे मार देता है। फिर वो उन दोनों प्लेजर्स को देखता है, क्योंकि पीछे से अब बहुत सारे वो आ गए थे जो खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं पानी के अंदर वाले। बहुत सारे उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर वो जो अच्छे थे एरो मारने में, लेकिन उनको भी वो लोग बहुत गंदे तरीके से इस समय मारने वाले थे। और वो जो सारे के सारे प्लेयर्स सबको मार रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें हरा नहीं पाते, क्योंकि उनका जो फर्स्ट थी उनकी ज़्यादा थी इस समय। और ये लोग, इनके दो प्लेयर छुपे पड़े थे उनको, क्योंकि नींद आ रही थी, उन्होंने वो पी रखी थी दारू, उसकी वजह से उन लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी हालात में ऊपर आते हैं और बार बार उनके बीच से ही जा रहे थे, और उनसे कोई कुछ नहीं कहता। फिर वो जब सामने देखता है कि है ये तो लड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो वो अपनी बोतल फेंक के मारता है, लेकिन वो बोतल उसके उसके ही सैनिक के लग जाती है। फिर वो कहता है कि ये मैंने मार दिया। फिर वो एक और प्लेयर उसके ऊपर आके लटकता है, लेकिन वो सबको सब अब की जो उनकी फौज थी प्लेयर्स की, वो लोग सबको मार रहे होते हैं। फिर कहता है कि थैंक यू, आप लोग मुझे बचा लिया। फिर तभी वहाँ से हमारा एक एक बंदा वहाँ से उनका सोने लेके जा रहा था, लेकिन तभी उस प्लेयर ने उसके पेट में फेंक कर मारा, वो वहीं पे गिर के मर गया। और फिर वो लोग सब खुश हो रहे थे उस समय। लेकिन अब सुबह होने गई थी, सुबह होने वाली थी, तो वो लोग देखते हैं ये हमने मार दिया, लेकिन वो जो दारू पी के आया था वो उनके ऊपर एक वो हमला कर देता है। फिर वो लोग कहते हैं कि अरे इसे कोई बचाओ, लेकिन वो तभी वहाँ पे उनका किंग जो था वहाँ पे एक फिश फेंकता है। फिर और उसके आके सीधा मुंह पे लात मारता है, सीधा पानी में गिरता है। उसकी वजह से वहाँ की पूरी उनकी फौज ख़त्म हो जाती है। फिर वो कहता है
अरे तुम इतना पीते ही क्यों, तुम्हें नहीं था? कहता है ठे जीत गए हम। जो उनका किंग था वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो उस समय जीत चुका था। फिर कहता है कि अब एकदम साफ है इलाका, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ मैप की दिशा दिखाई जा रही है। फिर वो सामने एकदम बड़े विलेज की तरफ जाने की सोचते हैं। वहाँ विलेज बड़ा प्यारा था, वहाँ पे बच्चे भी अच्छे थे, खेल लेते इस समय कि सुबह का टाइम था तो सुबह के समय कुछ लोग अपने काम पे जा रहे थे, कुछ लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हुए थे, कुछ लोग अपने सारी दुकान खोल लेते धीरे धीरे करके। पिस्टन कोई बेच रहा था, कोई कुछ और बेच रहा था, लेकिन सब लोग के सब कहते हैं हाँ मुझे ये दे दो चलो। फिर वो उसे लेके अपने घर जा रहे होते हैं। फिर सबके सब अब वहाँ पे हम लोग को अपने घोड़े को खाना दे रहा था कोई, वहाँ पे कोई नौकरी करने जा रहा था, सबके सब अपनी पूरी का रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करे जा रहे थे। और कुछ लोग पेड़ से फल तोड़ रहे थे। और वहाँ के बच्चे स्कूल जा के चुके थे तो एक सेब उस लड़के के घर सर पे आ गया, तो वो वहीं पे गिर जाता, कहता कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वो हंसते हैं तो उसे गुस्सा आता, कहता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो पेड़ पे लात मारता है तो वो सीधा आके नीचे गिर जाता है। वो कहता कि आया मज़ा आया मज़ा। लेकिन वो नीचे गिर कहता है अबे यार तू पागल है क्या, मेरे सर पे लग गई। लेकिन वो सेब ही से उसके सर पे गिर जाते हैं। फिर वो वहीं पे कहता है कि अबे मुझे चक्कर आ गए। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो विलेजर बहुत चाहता है, लेकिन उसके ऊपर तो उससे ज़्यादा सेब गिर गए। वो उसके ऊपर बहुत जाना, दोनों के दोनों ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पे। और कुछ बीज वहाँ पे अपना शहद देख रही थी। और कुछ जो बच्चे थे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे। इस समय तो दो ही बच्चे थे और कुछ बच्चे वहाँ पे सामने एक अंकल टकरा जाता है, उनका पूरे सेब गिरा देता है। तो वो अंकल कहते हैं बेटा देख के चले सकता, क्या तू अंधा है क्या? उस विलेजर को बहुत गुस्सा आता, कहता है कि ले लो अंकल आपका सारे सेब रख दूंगा। वो बहुत तेज़ी से उसको सेब रख देता, कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। तब जब वो पीछे की तरफ देखते हैं कि उनका पायरेट शिप आ चुका था प्लेजर्स का उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो वो लोग अब जल्दी जल्दी जो उनकी सुरक्षा की चीज़ें थी उनको अपना अलार्म बजा देते हैं, कहते हैं कि पायरेट शिप आ रहा है, जल्दी जल्दी अपना सामान छुपा लो सबके सब। लेकिन वो जब बच्चा था वो देखता है कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं इधर से उधर। फिर जो वो बच्चा था उसकी माँ उसे अपने घर ले आते, कहते कि जल्दी जल्दी घर में चलो सबके सब घर में चलो। सबके सब पूरे के पूरे एक महल के अंदर जाके छुप के बैठ जाता है। वो जो वहाँ के गार्ड थे वहाँ का गेट बंद कर देते हैं बहुत तगड़े तरीके से, ताकि कोई उसके अंदर आ ना पाए। और जो और लोग पूरे के पूरी तरीके से घर के अंदर पैक हो चुके थे और कुछ लोग लड़ाई के लिए अपना आर्मर पहनने लग गए थे, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स की फौज आ चुकी थी। अगर वो हल्का सा भी देर करते तो उनकी अब उनका जो बेटा था बहुत ज़्यादा रो रहा था, कह रहा था कि आप मत जाओ मुझे छोड़ के। लेकिन वहाँ पे अब सबके सब लड़ने के लिए जा चुके थे। और वो जो उनकी आग वाली एरो फेंके थे उनकी वजह से उनके पूरे शिप में आग लग गया था कि कुछ करो जल्दी से। जब भी वो लोग जो विलेजर्स थे वो सब TNT VNT सब फेंकने लगे, कहते कि बाय बाय विलेजर्स, तुम्हारा खेल खत्म। उनकी बोट का नाश कर देते, पूरी जगह से बॉम्ब ही बॉम्ब फेंकना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कहता है कि पैर कहता है तोप लाओ आगे। वो तोप जलाते हैं, जैसे ही बहुत तेज तोप से हमला होता है उसकी वजह से वो प्लेजर उसके नीचे के दब के मर जाता है। फिर वो लोग जो हमला कर रहे थे देखते ही तोप का गोला बहुत तेज आता है और वो जो हमला कर रहे थे वो तीनों के तीनों नीचे गिर के उनका पूरा का पूरा आर्मर टूट जाता है। लेकिन अब बहुत सारे तोप एक साथ निकल गई थी, लेकिन वो डायमंड आर्मर वाला वो देखता है कि वहाँ के विलेजर्स की पूरी विलेज का पूरा बुरा हाल हो चुका था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही थी, तबाही तबाही तबाही। हर जगह प्लेजर्स ने अपनी वो कर दिया था राज उस विलेज के अंदर। विलेज उसका हो चुका था। वो जो बच्चा अब घर से बाहर आके छुप के कहीं छुप छुप के वहाँ जाने के सोच आता है, लेकिन वो देखता है हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग ही आग, आग ही आग लगी हुई थी। कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे कोई जिंदा बचा हो, सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े के। वो घोड़े को देख के कहता कि चलो इसे अपने साथ लेके चलता हूँ, इसे कुछ खिलाता हूँ। पहले वहाँ की आग बुझाता है वो बच्चे जल्दी से, कहता कि घोड़े जल्दी से मेरे साथ आना, चलो जल्दी से। फिर वो उसके ऊपर बैठ के वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन उनके सामने जब ही एक एक चीज़ गिर जाती है, फिर वो कहता है कि जल्दी से तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं ऐसे कूदूंगा। फिर वो दोनों के दोनों वो पीछे जाता है और वहाँ से जल्दी से बहुत ऊंची तरीके से वहाँ से कूदता है। उसकी वजह से वो दोनों की जान तो बच जाती है। और वो दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं यहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो जो प्लेजर से देख लेते हैं उनके ऊपर एरोस की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो विलेजर बचे हुए थे वो ऊपर से देख रहा होता है कि वो बच्चा भाग रहा है वहाँ से। उसके पीछे जो विलेजर पड़े हुए हैं वो जल्दी से नीचे जाके कहता है हे बच्चे जल्दी से TNT फेंक देते हैं वहाँ पर। TNT से उन दोनों की मौत तो हो जाती है।
लेकिन जब वो बच जाते हैं वो लोग वहीं पे, और वो कहते हैं कि इसे नहीं छोड़ेंगे अब हम। और वो बच्चा और वो घोड़ा दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाने थे, लेकिन वो लोग उस विलेजर्स को बाहर निकालते हैं बेरहम से। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। अब पहले से पूरा आग से तहस नहस हो चुका था, उनका पूरे के पूरे विलेज का नामो निशान मिटवाने की विलेजर्स ने साजिश रची थी। और वो बच्चा वहाँ से घोड़े के साथ भाग जाता है।